हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एहसान फैब्रिकेशन में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इस पाइप गेट के बारे में। जैसा कि आप इस पाइप गेट देख रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नापी कैसे लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका हम जो है वेट कैसे अप्रॉक्स निकाल सकते हैं अंदाज पे, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरीके से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वेट अप्रॉक्स इतना आएगा, ठीक है। जो कि 2-4-5 किलो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन लगभग अप्रॉक्स हो, ठीक है। ज़्यादा का डिफरेंस ना हो। तो सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। जैसा कि चलिए फ्रेंड फ्रेंड, ये वीडियो को देखिए, हम शुरू ये करते हैं। हमारा रहा पाइप गेट, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे इसका कि कौन सा मटेरियल में पाइप में बना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड ये देखिए, ये 2-1 का पाइप है, ठीक है। ये 2 इंची चौड़ा है, 1 इंची मोटा है, ठीक है। ये 2-1 का पाइप है। और इसका वेट का बात किया जाए फ्रेंड, तो इसका 20 फीट में 20 केजी, यानी कि 1 फीट में 1 केजी इसका वज़न आया है, ठीक है। और ये जो रहा 1 इंची पाइप 1x1, इसका वेट है 10 केजी 20 फीट में, यानी कि 1 फीट में 500 1 फीट में 500 ग्राम इसका आएगा, ठीक है। तो हम पहले फाइनली बात करते हैं फ्रेंड इसके माप के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसका हम वेट कैसे अप्रॉक्स निकालते हैं। तो हम साइज़ का बात की जाए फ्रेंड, तो ये मेरा चौड़ाई जो था 61 इंची था, ठीक है। जब हम नापी लाने गए थे तो वो 61 इंची चौड़ाई था और हाइट था मेरा 80.5 इंची, ठीक है। तो हम चौड़ाई एंड हाइट में कितना कम करते हैं, तो फाइनल जैसा कि हम कई वीडियो में बता चुके हैं आपको, एक बार फिर इसमें हम बताते हैं। तो जब भी आपका 2 पल्ला में गेट बनाइएगा, ठीक है, बिना चौखट वाला ये है, ठीक है, 2 पल्ला में है, चूल कब्जा है, घूमने वाला है, ये देख रहे हैं आप। तो हाइट में फ्रेंड 3 इंची हम कम करते हैं, ठीक है। हाइट में हम 3 इंची कम कर लेंगे। उसके बाद डिसाइड फिर करेंगे कि हम गुनिया में काट रहे हैं या चौकोर में। तो हम देखिए ये गुनिया में काटे हुए हैं, ठीक है। तो इसका माप कुछ अलग कटता है, अलग तरीके से। तो अलग तरीका वो क्या है, तो जब हम चौड़ाई का माल काटेंगे, ये चौड़ाई वाला है, तो जब चौड़ाई का माल काटेंगे तो इसमें क्या है कि इसका थिकनेस नहीं कटाता है, याद रखेंगे, ठीक है। हमारा थिकनेस में कम क्या होगा उसको हम पहले बताते हैं। कम में मेरा ये होगा, देखिए 1 इंच मतलब 1.25 इंच ये है, ये कम करेंगे दोनों तरफ, यानी कि 1.25 कितना हो गया 2.5। ये देख रहे हैं दोनों पल्ला में लगा हुआ है, एक ये है और एक ये है, ये क्लियर है। तो 1.25 कितना हो गया 2.5 इंची हो गया मेरा। और उसके बाद ये हम 1 इंची क्लियर रखे हैं, ठीक है, प्लस्तर के लिए। इसके बाद 1 इंची क्लियर रहता है, जो कि प्लस्तर के लिए रहता है। वो जब प्लस्तर होता है तो आधा इंची प्लस्तर में चला जाता है, तो आधा इंची ये फ्री रहता है चलने के लिए, ठीक है। तो 1 इंची ये साइड, 1 इंची वो साइड, तो कितना हो गया 2 इंची, और उधर 2.5 इंची चूल कब्जा का। तो मेरा हो गया टोटल 4.5 इंची। और उसके बाद 1/2 इंची हम इसको लेंगे गैप चलने के लिए पल्ला, ठीक है। इसको लेंगे तो ये टोटल मिला के हो जाएगा मेरा 5 इंची, ठीक है। तो जब हम गुनिया में काटेंगे तो हम 5 इंची बस ये 3 चीज़ का माइनस करेंगे, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। और जब ऐसे हम काटेंगे, सीधा काटेंगे जब ऐसे स्क्वायर में, तो फिर इसका थिकनेस कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जितना भी आपका थिकनेस रहेगा, ये 2 इंची है तो 2 इंची ये और 2 इंची ये, ठीक है। 4 इंची, 4 इंची इसमें, 8 इंची आपको कम करके तब बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम गुनिया में काटे हैं तो इसमें हमको इसका कम नहीं करना पड़ा, ये क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड हम कि इसको हम अप्रॉक्स वेट कैसे अंदाज़ लगा के निकालते हैं कि हाँ मेरा इतना होगा। तो जैसा कि हमारा जो है ये 125 केजी के आसपास है, ठीक है। उसमें 2 केजी कम होगा या 2 केजी ज़्यादा होगा, लेकिन पूरा अप्रॉक्स हम बता रहे हैं। ये मेरा 125 केजी के पास गेट आएगा, ठीक है। तो हम उसका अंदाज़ा लगाने का मेरा एक तरीका है फ्रेंड कि आप मटेरियल का जो है, जितना भी मटेरियल आप लगा हैं,
पाइप लगा है 1 इंची, 2 एक है, चादर है, जैसे कि फिर ये पत्ती है, होल पास है, चूल है, ये है। तो सारा का आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरा कौन कौन पत्ती का मटेरियल का सामान का वज़न कितना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता दूं कि मेरा जो है 2 एक पाइप 20 kg आया है, ठीक है। तो मेरा इसमें लग गया है 3 गो लेंथ, ठीक है। तो यानी कि 20 तिया 60 kg हो गया, और 3 फीट एक्स्ट्रा, तो यानी कि 63 kg हो गया, ठीक है। आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये जो है 1 इंची पाइप 1x1 का, वो 4 किलो लगा है, सॉरी 4 गो लेंथ लगा है। तो वो हो गया मेरा 40 kg, ठीक है। तो कितना हो गया 103 kg, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड ये पत्ती के बारे में। ये जो पत्ती है 1.25 इंची इधर साइड जो झाँपने के लिए हम चूल कब्जा को देते हैं, तो उसका हम वेट का बात किया जाए तो फ्रेंड इसमें लगा हुआ है 7 दूना 14, ठीक है। 14 kg मतलब 14 फीट लगा हुआ है। तो उसका वज़न आपको हो जाएगा अप्रॉक्स, ये पत्ती हो जाता है 20 फीट में अप्रॉक्स 10 kg, तो यानी कि 500 ग्राम। तो 14 25 70 यानी कि 7 kg, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 103 और 7 यानी 110, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा चूल कब्जा जो है, चूल कब्जा का वज़न आपका होगा 3.5 kg के आसपास, ठीक है। जैसा कि ये एड है, ठीक है। ये दोनों का नीचे वाला है, ऊपर वाला ये लगा हुआ है, तो उसमें धर लीजिए 3.5 kg हो गया। और फिर आपका 1.5 इंची पत्ती है, वो लगभग 7 फीट लगा हुआ है। और हमारा हैंडल लगा हुआ है, नीचे भी स्टॉपर लगा हुआ है। तो मेरा कितना था 10, ठीक है। इसको हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं 15 kg, ठीक है। तो मेरा 15 10 25 यानी कि हम अप्रॉक्स अंदाज लगा लिए हैं कि मेरा 125 kg तक ये गेट जाएगा। तो उसमें 2 kg कम हो या 2 kg ज़्यादा हो, ठीक है। ये राउंड फिगर में वेट निकालने का ये तरीका है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ भाई का कहना था, जैसा कि दरोगापंथी हमारे भाई एक है, कमेंट के माध्यम से पूछे थे कि हम कोई दूसरा विकल्प है इसको निकालने का वज़न। तो नहीं भाई, ये आपको ही अंदाज़ा लगाना होगा। सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हम लगा रहा है, उसका वज़न कितना है, 1 फीट में कितना वज़न आता है, उसी हिसाब से आप वज़न निकाल पाइएगा। अन्यथा आप अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बनाया हूँ 2 एक के पाइप में और 1x1 के पाइप में, तो यहाँ पर आप 1.5 3 का भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं इसमें गेट। तो फिर उसका भी आपको वेट का मतलब कि अंदाज़ा होना चाहिए। मालूम होने के बाद ही आप उसका अप्रॉक्स वेट निकाल सकते हैं। अन्यथा इस केस में अगर न जानकारी रहेगा आपको, तो उस केस में आप नहीं निकाल पाइएगा इसका वेट का अंदाज़, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।